दोनों सदगुरु की शिक्षाओं को धारण करके एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण कर देता है। इसीलिए भैया ने कहा NYS, एक तो है निरंकारी यूथ सिंपोजियम और दूसरा NYS, जोर से, नए युग की। अच्छा, ये शुरुआत जो है ये कब हुई? निरंकारी यूथ सिंपोजियम से पहले निरंकारी यूथ फोरम बना, तो निरंकारी यूथ फोरम कब बना? थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ जी, वहीं से बताओ, साल कौन सा था? 2018? नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। 1975, बिल्कुल ठीक जवाब। तो कितने करोड़ देने हैं आपको? 7 करोड़। तो 1975 में, और स्थापना किन्होंने की? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तो 1980 में गुरुपद पर आसीन हुए थे। बाबा बूटा सिंह जी। वेरी गुड। बाबा बूटा सिंह जी तो तब तक ज्योति ज्योत समा चुके थे शरीर रूप में। मुझे नहीं मालूम। मन्ने ना बेरा। बाबा बूटा सिंह। निरंकारी मिशन की हिस्ट्री पढ़िए, बहुत सारा पब्लिकेशन, दास को वो भी सेवा मिली है, पब्लिकेशन से इतिहास की किताबें लीजिए। अभी गुजराती में भी ट्रांसलेट करवा रहे हैं। बाबा गुरबचन सिंह। शुक्र है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज 1975 में उन्होंने निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना की, क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि जो युवा है उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले और वो कहीं भटक ना जाएं, संसार में, नशों में या कुरीतियों में भटक ना जाएं। इसलिए निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना 1975 में हुई। और उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, प्रधान थे, वो कौन थे? NYF के। नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। आप छोड़ दो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सेठ जी के रूप में उस समय थे, तम सेठ जी बुलाया करते थे, सेठ हरदेव सिंह जी, फिर बाबा हरदेव सिंह जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी। तो उन्होंने 1975 में इसकी अध्यक्षता की। तो आप जिस निरंकारी यूथ फोरम के अंडर NYS कर रहे हैं, वो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और बाबा गुरबचन सिंह जी की तब की ब्लेसिंग्स का नतीजा है। और उसको दोबारा से रिवाइव किसने किया? सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने। उसका उत्तर आपने सही दिया था सन 2018 में। सबसे पहला NYS हुआ दिल्ली में, दिल्ली के बाद अगला NYS हुआ मुंबई में, मुंबई के बाद हुआ बेंगलोर में, फिर हुआ हैदराबाद में, उसी के बाद जनवरी के अंदर। हैदराबाद के बाद हुआ ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया के बाद हुआ यूके में। कौन सा वाला यूके? उत्तराखंड, इंडिया वाला यूके, टेरी गढ़वाल में। फिर दूसरा वाला यूके बर्मिंघम। बर्मिंघम के बाद कहां हुआ? दुबई, मिडिल ईस्ट। दुबई के बाद कहां हुआ? NYS पंजाब। और पंजाब नहीं, इसी को क्यों नहीं ठीक करते? ही क्या हो रहा है? मनी प्लीज, अभी कॉर्डलेस सभी को साउंड का बहुत जरूरत है भाई। हाँ जी, पंजाब के बाद एक्चुअली कोरोना आ गया ना, तो फिर बिजली चली गई। फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद पहला कहां हुआ? अरे नेपाल में नहीं हुआ अभी, हरियाणा भी बाद में आया, उससे पहले एक और हुआ, कनाडा, NYS नॉर्थ अमेरिका, टोरंटो में हुआ। पूरे कॉन्टिनेंट का, इतना विशाल कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हुआ NYS हरियाणा समालखा में, और अब NYS गुजरातिस्तान। हाँ, सेवादल का सिंपोजियम भी हुआ इस रूप में, खैर वो तो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। तो ये निरंकारी यूथ सिंपोजियम की यात्रा है। और एक बार देखते हैं कि कैसे शुरू हुई। एक वीडियो देखना चाहेंगे? तो बस आप वीडियो देखिए और कुछ ही देर में स्वयं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी हमारे बीच होंगे और विधिवत रूप से हम इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। पंखे भी चालू कर दिए गए हैं। आपको कहीं लगे कि आपको जैकेट थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो आप उतार के पीछे अपनी चेयर पे रख सकते हैं। और थोड़ा सा ना स्मार्टली रखें, इधर उधर फेंकना नहीं है।
तो पीछे आपको चेयर के पीछे जगह है, वहां पर उसको हैंग कर सकते हैं अगर गर्मी लग रही हो। पहननी है तो पहन के रख सकते हैं जी। वो वीडियो दिखाइए जी, द जर्नी ऑफ NYS। तालियां तो बनती है द जर्नी ऑफ NYS के लिए। संत निरंकारी मिशन मानव कल्याण और निष्काम ये आप सेवा पहले का क्यों बैठ गए एक सारे? अद्भुत मंच। इसके चेक कर 90 रहे हैं साल जरा। के स्वर्णिम इतिहास में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। सन 1972 बाबा गुरबचन सिंह जी ने देखा कि मिशन के नौजवान संगत आदि में पूरी रुचि से भाग नहीं ले रहे हैं और मिशन के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए युवा शक्ति का एक मजबूत आदर्श बनना अति आवश्यक है। ऐसे में बाबा जी ने मिशन के कुछ नौजवानों को, जिनमें बाबा जी के साहिबजादे हरदेव सिंह जी के साथ साथ अनेकों युवक शामिल थे, ये निर्देश दिया कि वो संगठित रूप में मिशन के नौजवानों को